हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई क्लास में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अगर आप बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बिहार जीके का याद होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 3 से 4 नंबर जो है यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं बिहार जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये ज्ञान बिंदु की है, ज्ञान बिंदु एडिशन है, ये प्रीवियस ईयर है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 इसकी जो क्लास है वो मैं करवा चुका हूँ। आज इसकी पार्ट 3 क्लास होने वाली है, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि क्लास ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि 42वीं संयुक्त प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 1998, ये 1998 क्वेश्चन है। 42वीं संयुक्त प्रतियोगिता, इसमें है क्या कि बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये सही है कि बिहार के किसान नेता जो राजकुमार शुक्ल थे, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था गांधी जी का 1917। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व तो कुंवर सिंह ने किया था। स्वामी सहजानंद का संबंध जो है बिहार के किसान आंदोलन से था। बिहार के किसान आंदोलन से संबंध किनका है? तो स्वामी सहजानंद का। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी हिमालय के शिवालिक का विस्तार है। बिहार की जो सुमेश्वर श्रेणी है आपको हिमालय के क्या है? शिवालिक का विस्तार है। पायराइट खनिज उत्पादन में बिहार भारत में अग्रणी है। पायराइट खनिज उत्पादन में जो है बिहार क्या है? तो भारत में अग्रणी है। पायराइट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य वो कौन है? तो हमारा बिहार है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्य फसल क्या है? तो गेहूँ, यानी दूसरी मुख्य फसल बिहार की क्या है? तो वो गेहूँ है। आगे है कि नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र को उदयन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। बहुत बार पूछा जाता है ये कि सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यानी उनका उत्थान जो है कब हुआ था? तो ईसा पूर्व की बात किया जा रहा है, 6ठी शताब्दी में हुआ था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान वो भी कहाँ है? तो कुंडग्राम। कहाँ है? कुंडग्राम। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक जो कि महान सम्राट था, लेकिन उनके जो साम्राज्य में है श्रीलंका शामिल नहीं था, याद रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा के आंदोलन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था। किनके प्रयास से? तो सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयास से ही 1911 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा एक नए प्रांत का निर्माण हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में वर्ष 1934 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? तो पटना में। बिहार में कब हुई थी? तो पटना में 1934 में। बिहार में कब हुआ था? तो पटना में हुआ था और 1934 ईस्वी में हुआ था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 ईस्वी में यह बात जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने कहा था यह बात? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। 1939 ईस्वी में गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। कब? 1939 ईस्वी में गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में क्या हुए थे? तो भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। बेगूसराय में जो है चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही क्या था? तो हिस्सा था। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ये पूछा जाता है कि चंपारण आंदोलन में जो है कौन कौन से भाग लिए थे या कौन कौन से भाग नहीं लिए थे? तो ऑप्शन आपको क्या मानना? जयप्रकाश नारायण जो थे चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अब आते हैं नेक्स्ट में 41वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पीटी 1996। 41वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पीटी परीक्षा 1996 का यह क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में बिहार का प्रथम स्थान है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में बिहार का स्थान क्या है? तो प्रथम स्थान में है और वो अभी भी है 1106। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बंगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बंगर कहलाती है। पटना का स्थानीय समय वही है जो भारतीय मानक समय का, यानी पटना का अगर स्थानीय समय पूछेगा तो वो वही हो जाएगा कि जो कि भारतीय मानक समय का है।
बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या अनुपात कितना है? तो लगभग 89.11। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात लगभग कितना है? तो 89.11 है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने कहा था? तो किसने बनाया था? तो शेर शाह ने बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? शेर शाह ने बनाया था। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून सन 1908 ईस्वी में पारित हुआ था। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून सन 1908 ईस्वी में क्या हुआ था? तो पारित हुआ था। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। बिहार में औद्योगिक वित्त सहायता प्रदान करने हेतु जो है बिहार राज्य वित्त निगम क्या है? तो एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। बिहार में गौ हत्या को रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं का स्थापना 1882 ईस्वी में किया गया है, यानी हुई थी। पूछेगा कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए किसकी स्थापना की गई है? तो गौ रक्षणी सभा का स्थापना किया गया, वो भी 1882 ईस्वी में ही। 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। ये याद रखिएगा 1936 ईस्वी में जो है बिहार जो है उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, यानी उड़ीसा जो बिहार से अलग हुआ है 1936 में। बिहार के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्वी मैदानों में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। बिहार में उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्वी मैदानों में जो है पटसन उद्योग की पट्टी क्या है? तो स्थित है। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समांतर विस्तृत है। भारत का तराई प्रदेश जो है भारत नेपाल सीमा के समांतर क्या है? तो विस्तृत है। आगे देखते हैं। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षुगण गया के महाबोधि मंदिर का नियंत्रण प्राप्त करने हेतु आंदोलन करते रहे हैं। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षुगण जो है गया के महाबोधि मंदिर का नियंत्रण प्राप्त करने हेतु जो है आंदोलन करते रहे हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः क्या है? तो लकड़ी का बना था। बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण 4 घटना है। एक जन्म क्या हुआ था? लुम्बिनी हुआ था बुद्ध के। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधगया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ एवं निधन कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में। प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिए हुए? सारनाथ में दिए। और उनका निधन कहाँ पे हुआ? तो कुशीनगर में उनका निधन हो गया। किनका? तो बुद्ध का। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक जो है नालंदा महाविहार का क्या हो गया? तो पतन हो गया था, क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था? क्योंकि महाविहार को जो है राजकीय प्रशय मिलना क्या हो गया? तो बंद हो गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर अप्रभावित रहा। पूछता है कि जब 1857 क्रांति यानी सिपाही क्रांति हुई थी तो बिहार का कौन ऐसा जगह है जो अप्रभावित रहा? यानी मुजफ्फरपुर और मुंगेर हो जाएगा, अप्रभावित रहा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो के दत्ता। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर नेता की पहचान मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन में जो है जयप्रकाश नारायण ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उसी आंदोलन के बाद जो है उनको राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन में। याद रखिएगा, पूछता है कि किन आंदोलन के बाद जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता की पहचान मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। आगे आते हैं। यह जो आप देख रहे हैं 40वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पीटी 1995, 40वीं संयुक्त प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 1995 का यह क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है? तो 40 है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1934 ईस्वी में हुआ था। सन 1866 से लेकर 86 में नील खेतिहरों का विद्रोह बिहार के चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में हुआ था। बिहार के चंपारण एवं मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में हुआ था। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर वहाबी आंदोलन का केंद्र था। पूछेगा कि पटना नगर जो है वहाबी आंदोलन का केंद्र कौन था? तो पटना नगर था 1830 ईस्वी के दशक में। वहाबी आंदोलन का केंद्र क्या था? तो पटना नगर। दक्षिणी बिहार में उत्तर बिहार की अपेक्षा उद्योग का काफी विकास हुआ है। दक्षिणी बिहार में जो उत्तर बिहार की अपेक्षा उद्योगों का क्या हुआ है? तो काफी विकास हुआ है। 1855-56 में भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। 1855-56 में भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में संथालों ने जो है अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो जीवनदायी है। बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है? तो जीवनदायी है। गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन गंगा से बिहार में मिलती है। पूछता है कि कौन कौन सी नदी जो है गंगा से आकर बिहार में मिलती है? वो आपका हो जाएगा गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, याद ही होगा। बिहार में पहले चीनी मिल कहाँ है? तो मरहोरा में
स्थापित हुई थी। मढ़ौरा या मढ़ौरा भी बोलते हैं उसको। बिहार में पहले चिन्ह कहा तो सारण की मढ़ौरा। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण लगभग 670 ईस्वी में किया था। चीनी यात्री इत्सिंग जो है वो बिहार का भ्रमण कब किए थे? तो 670 ईस्वी में। 14 पूर्व सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ठीक है। बराबर की गुफा का उपभोग जो है आजीविकों ने आश्रम गृह के रूप में किया था। बराबर की गुफाओं का जो उपभोग है यानी यूज उपयोग आजीविकों ने जो है आश्रम गृह के रूप में किया था। और ये जो है बराबर की गुफा है कहाँ पे, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बिहार में यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। पूछता है कि सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त किया जाता था, तो वो आपको हो जाएगा बिहार से प्राप्त किया जाता था। मध्यकाल में बिहार शरीफ विद्या एवं धार्मिक केंद्र के लिए विख्यात था। मध्यकाल में जो है मिडिएवल टाइम में बिहार शरीफ जो है बिहार का विद्या और धार्मिक केंद्र के लिए विख्यात था। और बिहार शरीफ का जो पुराना नाम है वो अदंतपुरी है, याद रखिएगा। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध जो है सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध जो है सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से था। 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए जो है एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के विस्फोट का बिहार के नगरों में जो सही क्रम है वो आपको हो जाएगा रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। ठीक है, आगे आते हैं। 39वीं संयुक्त प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 1994 का क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व के सामने बिहार यानी 40 का स्थान चौथा है। मतलब लोकसभा में बिहार की सीट कितना है? 40, और चौथे स्थान पे वो बिहार आता है। हमारा जो बिहार है चौथे स्थान पे आता है। छोटा नागपुर विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। छोटा नागपुर का जो विद्रोह है कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा था। मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य जो है बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए था मुंगेर का बरहियाताल विरोध। बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था, याद रखिएगा। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में की गई थी। 1916 में। सन 1930 और सन 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को गया जिले में नाकाम कर दिया था। 1930 और 1932 में जो है बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को जो है गया जिले से मतलब गया जिले में क्या कर दिया? तो नाकाम कर दिया था। बिहार में लगभग 6473 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र स्थित है। पूछता है कितने वन क्षेत्र हैं? तो 6473 वर्ग किलोमीटर पर। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के लगभग 600 मीटर नीचे है। गंगा की जलोढ़ मृदा की जो गहराई है भूमि सतह के लगभग 600 मीटर क्या है? तो नीचे है। 38वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पीटी 1992। बिहार राज्य लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य क्या है? तो अवस्थित है। 84 डिग्री पूर्व से लेके 88 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य क्या है? तो अवस्थित है। बिहार में साक्षरता का जो स्तर है लगभग कितना है? तो 38%। जनसंख्या में बिहार का स्थान कितना है? तीसरा। जनसंख्या में बिहार का स्थान क्या है? तो तीसरा है। हाल ही में गया के निकट जो है नरसंहार की घटना घटी जिसमें लगभग है 40 लोग मारे गए थे। ये उस समय क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्लर्क पीटी परीक्षा 22/11/1998 में पूछा गया था। गया के निकट नरसंहार घटना घटी जिसमें लगभग जो है कितने लोग मारे गए थे? तो 40 लोग मारे गए थे, याद रखिएगा 40 लोग मारे गए थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह, याद होगा। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटना में। बौद्ध साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। बौद्ध साहित्य जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो आपको प्राकृतिक भाषा में लिखा गया, प्राकृत भाषा में लिखा गया, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। विपत्र लिपिक पीटी परीक्षा 20/12/1998। विपत्र लिपिक पीटी परीक्षा 20/12/1998 का है। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया था। कामसूत्र जो है वात्स्यायन के द्वारा क्या हुआ? तो लिखा गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति
राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संघ की सबसे अधिक घनेपन यानी डेंसिटी जनसंख्या वाला राज्य क्या है? तो बिहार है। क्या है? तो बिहार ही है। अशोक ने 273 ईसा पूर्व जो है वो 233 ईसा पूर्व के बीच भारत पर शासन किया, यानी अशोक का जो टाइम पीरियड रहा आपको 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व रहा। अब्दुल गफ्फार खान के व्यक्तित्व को महात्मा गांधी ने सबसे अधिक प्रभावित किया। अब्दुल गफ्फार खान का जो व्यक्तित्व यानी जीवन शैली था उससे महात्मा गांधी क्या हुए? तो अधिक प्रभावित हुए थे। स्वास्थ्य विभाग यक्षमा लिपिक वर्ग पीटी परीक्षा 10/1/1999 का यह क्वेश्चन है कि अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा क्या हुआ? तो शासन किया था। प्राचीन हिंदू शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में एक मंत्री परिषद थी। प्राचीन हिंदू शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो है नवरत्नों की एक क्या थी? तो एक मंत्री परिषद थी। कार्यालय सहायक पीटी परीक्षा 1999 का क्वेश्चन है ये कि गौतम बुद्ध जो है 6ठे ईसा पूर्व में पैदा हुआ थे। गौतम बुद्ध जो है कौन से ईस्वी में पैदा हुए थे? तो 6ठे ईसा पूर्व में। महावीर जैन बिहार में पैदा हुए थे और महावीर जैन जो कहाँ पैदा हुए? किस राज्य में? तो बिहार में। गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया था, यानी उनने देह त्यागे। कहाँ पे? तो कुशीनगर में। महिष्मती मधुबनी का पुराना नाम था। महिष्मती किसका पुराना नाम है? तो मधुबनी का। ये इंपॉर्टेंट है। महिष्मती पूछेगा किसका प्राचीन नाम है? तो मधुबनी का। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय जो है किसने ध्वस्त कर दिया? बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया, सॉरी। दांडी मार्च 1930 ईस्वी में चला गया था। दांडी मार्च कब चला गया? 1930 में, 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए। क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल राज्य में विधान परिषद नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो विधान परिषद नहीं है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। संविधान सभा का चेयरमैन कौन होता है? कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार के अलावा प्रस्तावित झारखंड राज्य से पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश राज्य जुड़े हुए हैं। बिहार के अलावा जो है बिहार के अलावा प्रस्तावित झारखंड राज्य से जो है पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश राज्य जुड़े हुए हैं। मधुबनी कला कहाँ के प्रसिद्ध है? तो बिहार राज्य के प्रसिद्ध है। सन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल ने नियंत्रित किया था, यानी निमंत्रण दिया था। गलती यहाँ पर लिखा है, राजकुमार शुक्ल ने ही उनको निमंत्रण दिया था कि आप आइए, हमारे व्यथा को सुनिए, उसको दूर करिए। सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म है पटना में हुआ था और ये सिख के 10वें गुरु थे और अंतिम थे। नील आंदोलन बंगाल में चला गया था। कहाँ पे? तो बंगाल में चला गया था। क्या? तो नील आंदोलन। घनबाद कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। घनबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला उत्पादन के लिए घनबाद प्रसिद्ध है। घनबाद कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार की सीमा पर नेपाल देश बसा है। बिहार की सीमा पर जो नेपाल देश बसा है, नेपाल देश कहाँ बसा है? तो बिहार की सीमा पर। दिवंगत कवि बाबा नागार्जुन का असली नाम वेदनाथ मिश्र था। दिवंगत कवि बाबा नागार्जुन का जो है असली नाम क्या था? तो वेदनाथ मिश्र था। बलचनवा को नागार्जुन ने लिखा था। बलचनवा को जो है किसने लिखा? तो नागार्जुन ने लिखा। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बाद लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बाद जो है लालू प्रसाद जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। शुरू में सन 1977 में लालू प्रसाद यादव जो है जनता पार्टी से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। शुरू में 1970 ईस्वी की बात की जा रही है, तो लालू प्रसाद यादव जो है जनता पार्टी से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे 1977 में। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की थी। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा जो है जयप्रकाश नारायण ने ही प्रस्तुत की थी। चारा घोटाले के कारण लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बिहार के मुख्यमंत्री पद से क्या हुआ था? तो इस्तीफा देना पड़ा था। चरवाहा विद्यालय जो है कार्यक्रम लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया था। चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम जो है लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया था। पूछेगा चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लालू प्रसाद यादव के द्वारा। सचिवालय सहायक पीटी परीक्षा 2000। सचिवालय सहायक जो है पीटी परीक्षा 2000 का है, 16/1/2000 ईस्वी का एग्जाम का क्वेश्चन है।
कबीर ने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। कबीर नहीं कहा था कि राम और रहीम जो है एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। बिहार राज्य का व्यक्ति भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति था। बिहार राज्य का व्यक्ति जो है भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति था। वे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए क्या है? तो विश्व प्रसिद्ध है नालंदा विश्वविद्यालय। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में 1934 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो बैठक है पटना में हुई थी 1934 ईस्वी में। आगे है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या जो है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या जो है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। माध्यमिक शिक्षा जो है पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है। मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। मुख्यमंत्री जो है राज्य की सुरक्षा के लिए क्या है? तो जिम्मेदार नहीं है। मुख्यमंत्री राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40 है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है महात्मा गांधी के साथ जो है किसान आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को एकाएक स्थगित कर दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को एकाएक स्थगित कर दिया क्योंकि उनके सिद्धांतों के विपरीत यह हिंसात्मक हो गया था। उनके सिद्धांतों के विपरीत जो है यह क्या हो गया था? तो हिंसात्मक हो गया। दांडी कूच का नेतृत्व 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। दांडी कूच का नेतृत्व जो है 1930 ईस्वी में किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। 1931 ईस्वी में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न समझौते 1931 ईस्वी में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न समझौते का परिणाम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के पराकाष्ठा पर पहुंचने में हुआ। बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है। बिहार जो है भारत का क्या है? तो मध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल में 9वां सबसे बड़ा तथा जनसंख्या में क्या है? दूसरा सबसे बड़ा है। पटना हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा दिया गया है। पटना हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा दिया गया है। बिहार के सबसे अधिक आबादी वाले और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः कौन है? तो पटना और पश्चिम चंपारण। पटना और पश्चिम चंपारण है। भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन है? तो मौर्य वंश। मौर्य भारत का जो है सबसे पुराना राजकुल कौन है? मौर्य। जो कि कहाँ से संबंधित है? तो बिहार से ही संबंधित है। अशोक की महानता जो है मुख्यतः विश्व बंधुत्व में है। अशोक की महानता किस में पूछता है? तो विश्व बंधुत्व में उसकी महानता है। कुषाणों की राजधानी कहाँ है? तो पुरुषपुर थी। कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर थी। संघ पवित्र स्थल बौद्धों के। संघ पवित्र स्थल है तो कहाँ के हैं? तो बौद्धों के हैं। सम्राट में शाहजहां अंतिम दिनों में अपने पुत्र का बंदी था। सम्राट में शाहजहां जो है अंतिम दिनों में अपने पुत्र का क्या था? तो बंदी था। इनको बंदी बना कर रखा गया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है, कुसुमपुर है, पुरुषपुर है। मुगल साम्राज्य के दौरान पर्शियन भाषा सरकारी कामकाज के उपयोग में लाई जाती थी। मुगल साम्राज्य के दौरान जो है वो सरकारी कामकाज के लिए उपयोग में लाई जाती थी। कौन भाषा? तो पर्शियन भाषा थी। कौन थी? पर्शियन भाषा, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है सितंबर 1920 में कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि जिसके कारण असहयोग आंदोलन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके कारण है जो असहयोग आंदोलन क्या हुआ था? तो शुरू किया गया था। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ चंपारण स्थान जुड़ा हुआ है। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ जो है चंपारण स्थान क्या है? जुड़ा हुआ है। सफल आंदोलन उनका था गांधी जी का पहला। गांधी जी का चंपारण आंदोलन नील की खेती करने वाले की समस्या का समाधान के लिए था। नील की खेती करने वाले किसानों के समस्या का समाधान। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी पीटी परीक्षा 22/10/2000 ईस्वी का एक क्वेश्चन है। राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित होता है। राज्यों को सहायता अनुदान राजस्व वित्त आयोग द्वारा क्या होता है? तो अनुशंसित होता है।
भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने कार्यालय का क्या होता है, अधिकारी रह सकता है। मौर्य के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश क्या था, सातवाहन था। मौर्य के बाद जो है दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश क्या था, तो सातवाहन था। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी फिरदौसी से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, तो फिरदौसी से संबंधित थे। शुंग राजवंश का प्रतिष्ठाता क्या था, पुष्यमित्र था। शुंग राजवंश का प्रतिष्ठाता जो था पुष्यमित्र था। शेरशाह के शासनकाल के दौरान जो है किसानों को एक कर देना पड़ता था। उस कर से संबंधित दस्तावेज को क्या कहते थे, पट्टा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पट्टा कहा जाता था। शेरशाह की भव्य समाधि सासाराम है। शेरशाह की भव्य समाधि कहाँ है, तो सासाराम में है। तक्षशिला शिक्षा का प्राचीनतम स्थान है। तक्षशिला जो है शिक्षा का क्या है, तो वो प्राचीनतम स्थान है, याद रखिएगा। आगे है अवर निरीक्षक उत्पाद पीटी परीक्षा 2/12/2001 2/12/2001 का क्वेश्चन है कि भूमि से चारों ओर बद्ध लैंडलॉक बिहार राज्य है। भूमि से चारों ओर लैंडलॉक जो है, यानी लैंडलॉक स्टेट हमारा बिहार है, यानी समुद्री सीमा बिहार के साथ नहीं लगता है। पश्चिम बंगाल राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना साझेदारी करती है। यानी पश्चिम बंगाल के साथ जो है बिहार की दामोदर घाटी परियोजना क्या करती है, तो साझेदारी है। बिहार डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। बिहार डाक क्षेत्र जो है 8 के अंतर्गत आता है। 8 के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की गंडक परियोजना की साझेदारी है। और पश्चिम बंगाल के साथ दामोदर घाटी परियोजना, उत्तर प्रदेश के साथ गंडक परियोजना, क्या है, गंडक परियोजना। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत यात्रा की थी। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में क्या किए थे, तो भारत की यात्रा की। बिहार हस्तकला में क्या समृद्ध है, बिहार हस्तकला में क्या समृद्ध है। बिहार के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर क्या स्थित है। बिहार के गया व कटिहार पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए क्या अलग अलग से जाने जाते हैं। बिहार के गया व कटिहार जो है पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं। हरियंक नरेश बिंबिसार की राजधानी राजगीर या गिरिब्रज थी। हरियंक नरेश बिंबिसार की राजधानी जो है राजगीर या क्या थी, तो गिरिब्रज थी। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में जो है बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा के कारण रखे थे। महात्मा गांधी जो 1932 ईस्वी में आमरण अनशन ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा के कारण क्या हुए थे, रखे थे। मापतौल निरीक्षक पीटी परीक्षा 24/2/2002 को यह पूछा गया है। यूनियन रेल मंत्री नीतीश कुमार बिहार से निर्वाचित हुए थे। यूनियन रेल मंत्री नीतीश कुमार जो है बिहार से निर्वाचित हुए थे, उस समय का क्वेश्चन है ये। सहायक उत्पाद अवर निरीक्षक पीटी परीक्षा 2/6/2002, इसका क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में स्थित है। कोसी नदी को बिहार का क्या कहते थे, गम कहते हैं या शोक कहते हैं, ठीक है। आगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है, तो सबसे अधिक है 1106। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 अपडेट कर दिया गया। ऐसे 2002 का क्वेश्चन है, 2002 में 2001 के जनगणना से पूछा गया होगा, बट यहाँ पे 2011 दे दिया गया, सही है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है, 73%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 28% जनसंख्या कैसी है, तो नगरीय है। 28% जनसंख्या कैसी है, तो नगरीय है। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से क्या है, ठीक है। हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर, जहां के बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त थे। शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र थे। शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र थे। कनिष्क एक कुषाण शासक था। कनिष्क एक कैसा शासक था, तो कुषाण शासक था। गुप्त राज्य की स्थापना जो है 240 ईस्वी में हुई थी। गुप्त राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 240 ईस्वी में हुई थी, 240 ईस्वी में। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए परीक्षा 14/7/2002 का क्वेश्चन है
कि धारा 330 व 332 संसद तथा विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है। क्या करती है? अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित है। पंचायती राज प्रणालियों में जो है महिलाओं के लिए कितने परसेंट सीट आरक्षित है? 33%। बिहार और उड़ीसा के बीच का व्यापार आंतरिक व्यापार का क्या है? उदाहरण है। आंतरिक व्यापार का क्या है? उदाहरण है। लेखा पदाधिकारी पीटी परीक्षा 8/9/2002 का क्वेश्चन देखते हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर मुजफ्फरपुर में हमला किया गया था। यानी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी के द्वारा जो है किंग्सफोर्ड पर आक्रमण किया गया था मुजफ्फरपुर में। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो M.K. गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ 1917 ईस्वी में किया गया था। स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम, जो कि बिहार के थे। प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद सभी राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो सदस्य हैं। सभी जो है प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद जो है सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के ही क्या है? तो सदस्य हैं। 52वां संविधान संशोधन में संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है। 52वां संविधान संशोधन जो है संसद में पक्ष परिवर्तन करने से क्या करता है? निषिद्ध करता है। 1985 में आया था ये, दल बदल कानून इसको बोलते हैं। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे बसा है। कोसी नदी को बिहार का दुख की नदी के रूप में जाना जाता है, यानी कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही आधारित है। रेशम उद्योग भागलपुर का महत्वपूर्ण उद्योग है। रेशम उद्योग जो है बिहार में झीलों की कुल संख्या कितना? 33 है। गंडक नदी बिहार राज्य में स्थित है। गंडक नदी कहाँ पे है? तो बिहार राज्य में। इलाहाबाद के स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। इलाहाबाद के स्तंभ पर जो है शिलालेख में, इलाहाबाद के स्तंभ पर शिलालेख में जो है हरिसेन ने समुद्रगुप्त की क्या की थी? तो प्रशंसा। अशोक महान का दूसरा नाम क्या था? तो प्रियदर्शी। प्रियदर्शी किन्हें कहा जाता था? तो अशोक को कहा जाता था। अशोक महान मौर्य वंश के क्या थे? तो मौर्य वंश के थे। वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में। बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बुद्ध को ज्ञानोदय की यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। महिला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। महिला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ग्रंथ है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बेगूसराय में हुआ था। ईस्वी में भी 1908 है, आप चेक कर लीजिएगा, 1908 ही है। आगे कृषि प्रसार पदाधिकारी पीटी परीक्षा 24/11/2002 का ये क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के राज्यपाल पद जयराम दास दौलत राम ने ग्रहण किया था। पूछता है कि स्वतंत्र होने के बाद जो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो जयराम दास दौलत राम। बिहार के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार राज्य भू अभिबंधित है। बिहार राज्य भू अभिबंधित है यानी लैंडलॉक है। ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो नवादा में है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी कहते हैं। रिपीटेड हो गया। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? किशनगंज में। बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में ही होती है। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कहाँ है? तो पूर्णिया। कौन है जिला? पूर्णिया है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो समस्तीपुर में स्थित है। राजेंद्र कृषि विद्यालय कहाँ पे है? तो समस्तीपुर में। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो सोन नदी है। बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य जो भूमि है 0.12 हेक्टेयर है। कितना है? तो 0.12 हेक्टेयर ही जो बिहार में प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि जो है 0.12 हेक्टेयर है। चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में जो है 4था स्थान आता है। चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार जो है 4था स्थान पे आता है देश में। जौ के उत्पादन में बिहार भारत में 3रा स्थान में है। चावल में 4था, जौ में 3रा। मडवा यानी रागी का उपयोग मजदूरों और श्रमिक किसानों की कलेवा देने में किया जाता है। मजदूरों और श्रमिक किसानों को कलेवा देने में किया जाता है। प्रयोगशाला सहायक पीटी परीक्षा 25/5/2003 का ये क्वेश्चन है कि बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो नहर है। बिहार में जो देखते हैं कि बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो नहर है। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पे है स्थित है? तो आरा में स्थित है। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो आरा में स्थित है। बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध का जन्म जो है 567 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत कुल जनसंख्या में बिहार का क्या है? तो 3रा स्थान है। बिहार भारत का जो है भारत में
बिहार का जो जनसंख्या दृष्टि से अगर देखा जाए स्थान, तो वो कितने नंबर पे आता है? तो तीसरा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। मौर्य शासकों का सही कालक्रम में जो है, पहले चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग थे। कौन थे? शुंग थे। मगध में मौर्य साम्राज्य के तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन थे? शुंग, क्योंकि उसके बाद जो है शुंग वंश आता है। बिहार राज्य की सीमाएं 3 राज्य द्वारा घिरी है। बिहार राज्य की सीमा जो है 3 राज्यों द्वारा घिरी हुई है। बिहार के समस्तीपुर जिला की सीमा नेपाल के साथ जो है नहीं लगता है, ये ऑप्शन दिया होगा उसमें। तृतीय सैनिक कर्मचारी सीमित परीक्षा 4/1/2004 का क्वेश्चन ये पूछा गया है। अशोक के काल में बौद्ध धर्म राजधर्म था। अशोक के काल में जो है बौद्ध धर्म क्या था? तो राजधर्म था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। बिहार उड़ीसा से 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। बिहार उड़ीसा से जो है 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। बिहार में अनुसूचित जनजाति को प्राप्त आरक्षण का 1% है। बिहार में अनुसूचित जनजाति को प्राप्त आरक्षण का कितना % मिला है? तो 1%। बिहार में अनुसूचित जनजाति को प्राप्त आरक्षण का 1% है। बिहार में फिरदौसी संप्रदाय लोकप्रिय था। यह पूछता है कि बिहार में कौन सा संप्रदाय जो है अधिक लोकप्रिय रहा है? तो फिरदौसी संप्रदाय। ठीक है। आगे जो है आपका कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पीटी परीक्षा 5/9/2005, ये थोड़ी सी बड़ी टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पार्ट 4 में। तो पार्ट 4 भी जल्द ही आएगी, तो बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। और मैं आपको बता दूं कि जब ये 1 लाइनर ख़त्म हो जाएगी तो 5 सेट है, यानी 5 सेट यानी 500 महत्वपूर्ण MCQ है बिहार जीके की, तो आप जरूर रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।